एक्सरसाइज 6.3 में प्रमेय 6.7 ये एग्जाम में पूछी जाती है। प्रमेय है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, और इस त्रिभुज के तीन कोण आपको मैंने मान लिए कोण ये 1, 2 और 3। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब अपने को क्या सिद्ध करना है, इस चित्र को देख के लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है बताइए, क्या सिद्ध करना है? इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि ये जो आपके त्रिभुज की भुजा है क्यू आर, इस क्यू आर के समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं जो कि कहां से गुजरती हो, पी बिंदु पी से गुजरती हो। मतलब क्यू आर के समांतर एक रेखा हम बिंदु पी से गुजरती हुई खींचते हैं। ठीक है, ये हमने एक रेखा खींच दी और इसका हमने नाम दे दिया एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया है, उत्पत्ति देखिए। क्यू आर के समांतर, क्यू आर के समांतर, ये समांतर का चिन्ह है आपको बता दिया मैंने। क्यू आर के समांतर एक रेखा कौन सी खींची है, एस टी खींचते हैं। ठीक है, अब जरा बताना, समांतर रेखा खींचते हैं तो ये दो कोण और बन गए। इसको नाम दे देते हैं हम कोण 4 और इस कोण को दे देते हैं कोण 5। ठीक है, तो ये कोण 4, 3 और 5 ये इनका एक उभनिष्ठ शीर्ष है। कौन सा, P। देखिए 4 कोण 4 ये है, इस कोण 4 का शीर्ष क्या है, P। कोण 3 का शीर्ष भी क्या है, P। और कोण 5 का शीर्ष भी क्या है, P। और ये तीनों कोण एक ही सरल रेखा पर स्थित है। तो ये कौन से कोण हो गए, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैं यहां लिख देता हूं, चित्रानुसार कोण 4, 3 व कोण 5 रैखिक कोण युग्म है। कौन से हैं, रैखिक कोण युग्म है। अतः कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रैखिक कोण युग्म का कितना होता है, जिनका योग कितना होगा, 180। ठीक है, अब देखिए जो सिद्ध करना है उसमें कोण 3 को हमें लाना है, तो इस कोण 3 को तो ऐसे कैसे रखेंगे। अब जो सिद्ध करना है उसमें कोण 1 और कोण 2 है, लेकिन कोण 4 और कोण 5 है क्या, नहीं। मतलब 4 और 5 की जगह में क्या लाना है, 1 और 2 लाना है। 4 और 5 की जगह क्या लाना है, कोण 1 और कोण 2। तो देखिए किस प्रकार से लाएंगे। तो इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, जो मैं, ये एक जेड की आकृति बन रही है ना, और ये रेखा समांतर दी हुई है, हमने बनाई है, इसके समांतर एक रेखा खींची है, और ये क्या बन गई, एक जेड की आकृति। और इस जेड की आकृति में ये दोनों कोण देखिए इस तिर्यक रेखा के विपरीत और बनते हैं। तो ये कौन से कोण हो गए, एकांतर अंतःकोण। मैं यहां लिख सकता हूं चित्र से, कोण 4 बराबर कोण क्या है, 1। क्या क्यों है ये, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये भी एक जेड की आकृति बन रही है ना, देखिए, और ये दोनों कोण त्रिज्यक रेखा के विपरीत और बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर अंतःकोण। तो कोण 5 और कोण 2 भी क्या है, एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी प्रकार कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर
अंतः कोण। इसका मतलब कोण 4 की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 और कोण 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2, क्योंकि कोण 4 किसके बराबर है कोण 1 के और कोण 5 किसके बराबर है कोण 2 के। ठीक है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 यहाँ दे देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से तो 4 की जगह कितना लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस और 5 की जगह कितना लिख देंगे कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए पहला क्वेश्चन 6.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, यह आपको चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज PQR। प्रश्न में कहा गया है कि भुजा PQ को बिंदु S तक बढ़ाया गया है और भुजा RQ को T तक बढ़ाया गया है। साथ ही आपको कोण दिया हुआ है, कोण TQP दिया हुआ है 110 डिग्री का, और ये कोण आपको SPR दिया हुआ है कितना 135 डिग्री का। और आपसे पूछा गया है कि कोण PRQ का मान ज्ञात कीजिए या कोण QRP का मान ज्ञात कीजिए। हमने इस कोण को मान लिया कि ये कोण कितना है x डिग्री का कोण है, इसे क्या मान लिया x डिग्री। तो देखिए हल करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो देखिए जो दिया हुआ है इस चित्र में, देखिए ये कोण PQT साथ ही कोण PQR, ये दोनों कोणों का शीर्ष एक ही है। कौन कौन से कोण, एक तो ये कोण और एक इस कोण, इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या है बिंदु Q। ठीक है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे रैखिक कोण युग्म। ठीक है, तो यहाँ रैखिक कोण युग्म आप जानते हैं कि रैखिक कोण युग्म का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि चित्र के अनुसार देखते हैं कि कोण PQT प्लस कोण PQR, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा वो यहाँ लिख देते हैं कि ये रैखिक कोण युग्म है, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, अब कोण PQT का मान आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, तो कोण PQT की जगह तो लिख देते हैं 110 डिग्री प्लस कोण PQR बराबर 180, और कोण PQR के बराबर कितना हो जाएगा, इस 110 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 180 माइनस 110, और आपके पास इस प्रकार से कोण PQR आ गया कितना 180 में से 110 उठाएंगे तो 70 डिग्री, इसे 1 नंबर दे दें। इसी प्रकार से आप देखिए ये कोण दिया हुआ है आपको SPR बराबर 135 डिग्री, और साथ ही ये कोण देखिए, इस कोण का शीर्ष क्या है SPR का बिंदु P, और इस कोण का शीर्ष भी क्या है P। तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे रैखिक कोण युग्म। ये दोनों कोण भी क्या कहलाएंगे रैखिक कोण युग्म। ये सीधी रेखा पे बन रहे हैं दोनों, और दोनों कोणों का शीर्ष एक ही है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर एक शीर्ष पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूं। इसी प्रकार कोण SPR प्लस कोण QPR बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, ये भी क्या है रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, SPR का मान आपको दिया हुआ है, देखिए चित्र में कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री। कोण QPR का मान नहीं दिया हुआ, इसे निकाल लेंगे बराबर 180।
तो 135 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो यह आ जाएगा कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर आपके पास आ गया 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री। इसे 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो 2 कोण आपने प्राप्त कर लिए, एक ये कोण और ये कोण आपके पास कितना है x माना है आपने ये x। इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ा है हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः इन तीनों कोणों का योग मतलब कौन कौन से कोण हो गए, कोण QRP प्लस कोण PQR प्लस कोण PQR प्लस कोण QPR, इनका योग कितना होगा तीनों का 180 डिग्री। ठीक है, QRP को आपने कितना मान लिया है x माना हुआ है, प्लस PQR को कितना देखो 1 से PQR का मान कितना है 70 डिग्री, प्लस QPR का मान कितना निकाल लिया आपने 45 डिग्री। इन तीनों का योग कितना होना चाहिए 180। ठीक है, तो ये x प्लस 70 प्लस 45 बराबर 180। अब इसको जोड़ लेंगे, 70 और 45 हो गया आपके पास 115। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास x प्लस 115 बराबर 180। इस 115 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 180 माइनस 115। x बराबर 180 में से हम 115 घटाएंगे तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 180 में से 115 घटाएंगे 65। कितना शेष बचा 65। तो ये x का मान कितना आ गया 65 डिग्री। और x से आपने कौन सा कोण को माना है, कोण PRQ या कोण QRP। और अतः कोण QRP बराबर कितना हो गया x बराबर 65 डिग्री। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में आपको बताया गया है कि कोण x बराबर 62 डिग्री। प्रश्न में दिया गया है कि कोण x कितना है 62 डिग्री, तो ये वाला कोण 62 डिग्री है। साथ ही दिया हुआ है कोण x y z बराबर 54 डिग्री। तो कोण x y z को चित्र में देखिए, x y z ये कोण कितना दिया हुआ है पूरा कोण 54 डिग्री। ये पूरा कोण दिया हुआ है 64 डिग्री, ठीक 54 डिग्री। ठीक है, फिर दिया हुआ है आपको कि OY कोण XYZ का समद्विभाजक है। OY देखिए ये वाली रेखा है, तो ये OY इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, मतलब OY इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो OY 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये कोण क्या क्या बराबर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये कोण को बराबर यहाँ लिख दिया है। इस चिन्ह का मतलब है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है कि OZ कोण XZY का समद्विभाजक है। तो देखिए OZ, ये रहा OZ, ये पूरे कोण कौन सा XZY, इस कोण का क्या है समद्विभाजक, मतलब OZ इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये जितना कोण आएगा ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर आएंगे। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि कोण OZY का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही कोण YOZ का मान भी ज्ञात कीजिए। कोण OZY कौन सा है OZY, मतलब एक तो ये कोण ज्ञात करना है और एक कोण ज्ञात करना है कौन सा YOZ, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं, इसे हल करते हैं। हल तो सर्वप्रथम तो हम त्रिभुज XYZ की बात करते हैं।
ठीक है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में। इस त्रिभुज एक्स वाई जेड में जरा देखना कि कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूँ, तो एक्स कौन सा कोण हो गया, ये वाला, वाई ये पूरा, और जेड ये वाला। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण एक्स का मान कितना है 62 डिग्री, कोण वाई का मान 54 डिग्री, ये दिया हुआ है, और कोण जेड का मान पता नहीं है अपने को, तो कोण जेड बराबर 180। यहाँ मैं कोण वाई ये दिया हुआ है कि कोण एक्स वाई जेड, क्योंकि कोण एक्स वाई जेड कितना है 54 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये वाई का मान 54 रख दिया, इसलिए 4 और 2 6, 5 6 11, 116 डिग्री हो गया, प्लस कोण जेड बराबर 180। तो कोण जेड बराबर हो गया 180 माइनस 116, और कोण जेड बराबर हो गया 64 डिग्री। कितना हो गया 64 डिग्री। अब इस कोण जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, या इस कोण जेड का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है एक्स जेड वाई, या कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो गया 64 डिग्री। अब चूंकि ये दिया हुआ है कि ओ जेड इस एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है, ये दिया हुआ है ना, तो यहां लिख देता हूं मैं, चूंकि ओ जेड कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, अतः अब समद्विभाजित करता है इसका मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा, अतः कोण ओ जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा, कोण एक्स जेड वाई बटा 2। तो कोण ओ जेड वाई बराबर समद्विभाजित तो कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये कोण क्या हो जाएगा इस पूरे का आधा, तो एक्स जेड वाई था 64, 64 बटा 2, तो कोण ओ जेड वाई, ये जो पहला क्वेश्चन था वो कितना हो गया 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 डिग्री, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ओ जेड वाई पूछा था, तो ओ जेड वाई का मान कितना हो गया 32 डिग्री। कैसे निकाला कि सबसे पहले तो ये पूरा कोण ज्ञात कर लिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 62 ये 54, तो ये कितना हो गया 64। अब ये कोण और ये कोण बराबर है, तो 64 ये 32 32 के हो जाएंगे, आधा हो जाएगा, तो ये कोण कितना आ गया 32 डिग्री। ये हमारा पहला पार्ट इसका हो गया। अब दूसरा जो इसमें पूछा है वो पूछा है कोण वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं जरा देखना, वाई ओ जेड ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज वाई ओ जेड में है। तो हम अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिभुज वाई ओ जेड की, ठीक है, त्रिभुज वाई ओ जेड में मैं यहां लिख देता हूं, त्रिभुज वाई ओ जेड में, वाई ओ जेड में जरा देखना, कोण वाई प्लस कोण ओ प्लस कोण जेड बराबर कितना होगा 100। अब मैंने यहाँ जो वाई ओ जेड जो लिया है वो वाई ये वाला कोण नहीं है, वाई ओ जेड इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो वाई कौन सा कोण हो गया ये, और जेड कौन सा हो गया ये, और ये ओ जिस त्रिभुज की बात करते हैं उसके शीर्ष ले रहे हैं। तो यहाँ वाई का मान कितना है बताओ, ये पूरा 54 था, तो ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री। क्यों क्यों क्योंकि ओ वाई ये भी क्या है इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। कोण ओ का मान ज्ञात करना है, और कोण जेड का मान कितना आ गया 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 27 और 32 को जोड़िए तो कोण ओ प्लस कितना हो गया 59 डिग्री बराबर 180। कोण ओ बराबर हो गया 180 माइनस 59, कोण ओ बराबर हो गया 180 में से 59 घटाइए कितना आएगा 121 डिग्री। अब ये कोण ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ वाई को क्या लिख सकते हैं, कोण वाई ओ जेड पूरा लिख देंगे इस कोण को, या कोण वाई ओ जेड बराबर 121 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट। समझ में आई ये बात, उतारें इसको।
देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको ये चित्र दिया हुआ है। इस साथ ही प्रश्न में आपको बताया गया है कि ये जो ए बी भुजा वो किसके बराबर है, सी डी, सॉरी ए बी समांतर है सी डी के। ए बी किसके समांतर है, सी डी के। साथ ही आपको ये कोण दिया हुआ है 35 डिग्री का और ये कोण 53 डिग्री का। और आपसे पूछा है कोण डी सी ई, मतलब ये कोण आपसे पूछा है, इस कोण का मान पूछा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा आप सीधा सा दिख रहा है कि ये आकृति जो बन रही है वो देखिए क्या बन रही है, जेड की आकृति बन रही है ना। तो ये कोण 35 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री का। अब ये त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 का। 180 में से देखिए इसको आप x मान लेते हैं, तो x प्लस 53 प्लस 35 बराबर 180, ठीक है। तो x प्लस 5 और 3 8, 5 और 3 8 बराबर 180। x बराबर सीधा इसे आपके पास आ गया 180 माइनस 88। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 0 में से 8 नहीं जाता, तो 10 में से 8 उठाया 2, यहाँ 7 बचा, 7 में से 8, 17 में से 8 गया तो 9, कितना आया 92 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया, 92 डिग्री। समझ में आया। ये 35, तो ये भी 35 हो गया। फिर त्रिभुज के आप कोण योग गुणधर्म लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और तो 180 में से अपन ये 53 और 35 कितना हो गया 88, 180 में से 88 घटाएंगे तो 92 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन संख्या 4, यह आपको एक चित्र दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि एक रेखा PQ और एक रेखा SR ये एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दो रेखाएं हैं PQ और SR, ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु T पर। ये कोण आपको दिया हुआ है 95 डिग्री का, एक कोण दिया हुआ है ये 40 डिग्री का, ये कोण आपको दिया हुआ है 75 डिग्री का। और साथ ही आपसे पूछा है कि कोण SQT का मान ज्ञात कीजिए। SQT ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, इसको हमने मान लिया ये कितना है x डिग्री का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखना। हम त्रिभुज की प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म पढ़ रहे हैं। इस आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं, जरा देखिए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। इस त्रिभुज के आपको दो कोण दिए हुए हैं, कितने 95 और 40। तो जरा बताना आप ये तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं क्या, क्या नाम है इस कोण का, कोण PTR। कोण PTR कितना होगा 180 माइनस 95 प्लस 40, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो कोण PTR बताओ कितना आएगा, 180 माइनस ये कितना हो गया 135। भाई इन दोनों का योग कितना हो गया 135। तो ये कोण कितने का आ गया, 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री। समझ में आई बात। तो ये कोण आपके पास जो है वो कोण आ गया आपके पास 45 डिग्री। ये त्रिभुज कंप्लीट। अब देखिए आपने 8वीं क्लास में शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्ष के दोनों ओर बने कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये कोण क्या कहलाते हैं, आमने सामने जो कोण बन रहे हैं, शीर्ष पर आमने सामने जो कोण बन रहे हैं V की आकृति में बनते हैं, ध्यान रखना। ये V ऐसा, तो इसके जस्ट विपरीत V, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये दो तिर्यक रेखाएं काट रही है एक दूसरे को, तो ये कोण और इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, ये। तो ये 45 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितना होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कोण PTR बराबर कोण STQ, ये भी कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। क्यों हुआ, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 45। अब देखिए इस त्रिभुज का काम कंप्लीट हो गया था, ये त्रिभुज बच रहा है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज SQT। तो त्रिभुज
एस क्यू टी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो x प्लस 45 प्लस 75 इनका योग भी कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस 45 और 75 कितने हो जाएंगे 120 डिग्री बराबर 180। तो x का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। तो यहाँ से x का मान जब हमने निकाला तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और x इस कौन से कोण को माना था आपने एस क्यू टी। तो x को हम लिख सकते हैं कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। यह आपका आंसर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।